बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तारीख का इंतजार हो रहा था, आज शाम तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के जरिए किया जाएगा। बंगाल के अलावा और बाकी 4 जगह जहां जहां चुनाव होने हैं, उन सभी तारीखों का ऐलान आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, इन सभी जगह विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में तारीखों को लेकर खुलासा आज शाम 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होगा। मतलब असल मायने में काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता हो या फिर डीएमके हो या और जो रीजनल पार्टीज है, सबने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन आज से मिशन की तैयारी हो जाएगी। जी हां, आज से इस बात का नतीजा आ जाएगा कि किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और कब कब क्या क्या होगा। चुनावों की तारीख का ऐलान 4:30 बजे इसी करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ कांटे का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं और बीजेपी का मिशन बंगाल है क्या, जान लीजिए। आज यानी कि 26 फरवरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं दक्षिण दिनाजपुर में। आम लोगों के बीच भी पहुंचेंगे, उनसे चुनावों को लेकर बातचीत होगी। योगी आदित्यनाथ मालदा 2 मार्च को रहेंगे। नरेंद्र मोदी कोलकाता में 7 मार्च को बिगुल फोकेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा लगातार रैलियों को कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आम लोगों से कलेक्ट बनाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उधर टीएमसी की अपनी तैयारी है। ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, सड़कों पर उतरती हैं, अपने अंदाज में केंद्र को जवाब देती हैं और बीजेपी पर सवाल उठाती हैं। आपको याद होगा, कल ही जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत की थी। ये सोनार बांग्ला कैंपेन है क्या, ये भी जानिए। 294 विधानसभा क्षेत्रों में बॉक्स रखे जाएंगे। 2 करोड़ लोगों से ज्यादा इस पे सुझाव देंगे। जनता से पूछा जाएगा कि वो नई सरकार से क्या चाहते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 30,000 डब्बे रखे जाएंगे। कार्यकर्ता डब्बे लेकर घर घर भी जाएंगे। उनकी कोशिश है कि आम लोग ही सुझाव दें कि मैनिफेस्टो में क्या क्या होना चाहिए। कई खास जगहों पर भी डब्बे रखे जाएंगे और इन सुझाव पेटी में अपने अपने सुझाव पश्चिम बंगाल के लोग डालेंगे। कहा यह जा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनसे सुझाव बीजेपी ने मांगा है और जेपी नड्डा साफ कहते हुए नजर आए, मई के बाद तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और सोनार बांग्ला पश्चिम बंगाल कहलाएगा। आपको यह भी जानना चाहिए कि यहाँ पर किस धर्म के लोग हैं और कैसे एम फैक्टर यहाँ काम करेगा। बंगाल का धर्म युद्ध क्या कहता है आप समझिए। जहाँ पर हिंदू हैं 70.54%, जबकि मुस्लिमों की संख्या है 27.01%, जबकि ईसाई 0.72% हैं। बौद्ध धर्म 0.31% है, जैन 0.7 और सिख 0.07% है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बंगाल में कहां कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। मुर्शिदाबाद में 66% है, मालदा 51%, दक्षिण दिनाजपुर 49%, कुछ बिहार में 25%, जबकि बीरभूम में 37%, हावड़ा 26%, नादिया में 26%। और ये जो एम फैक्टर है ना, ये बड़ा काम का है। इस पर निगाहें तमाम पार्टियों की टिकी हुई है। एम फैक्टर कहां कहां काम कर रहा है ये भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 46 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, 16 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, 33 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, 50 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में सक्रियता अपनी बढ़ाई है, जिसमें ये जो चंक ऑफ वोट्स है जो कि फिलहाल ममता के पास है, वो ब्रेक थ्रू हो। लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, वो अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। और जी हां, तो सारी नजर जो है वो बंगाल पे। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सब्यसाची जुड़े हैं बंगाल से, लाइव कोलकाता से राकेश कुमार सिंह और आशीष सिन्हा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष आपके पास आते हैं। आशीष, एक प्रेशर होगा मुझे लगता है चुनाव आयोग के ऊपर कि कैसे बंगाल में पीसफुली ये चुनाव कराया जाए। देखिए, चुनाव आयोग के पास बंगाल में चुनाव कराने को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि चुनाव से पहले ही एडिशनल जो फोर्सेस हैं वो पश्चिम बंगाल में भेजे। इसके अलावा चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। जो सूत्र हैं रजत, वो यही बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होंगे वो 6 से 8 चरणों में होंगे। पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 6 चरणों में हुए थे। असम की बात करें तो असम में भी 3 से ज्यादा चरणों में चुनाव होंगे। वहीं पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु में 1 गो में यानी एक चरण में ही चुनाव
संभव हो सकते हैं। जब चुनाव आयोग के पास कई सारी समस्याएं थी जब इन चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था उससे पहले, जैसे कोविड के मामले, जो केरल है वहां कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 5,000 से ज्यादा पर डे केसेस आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव कैसे कराया जाए ये एक बड़ी समस्या थी। वहीं पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम थी। जो बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स के एग्जाम हैं वो मई में शुरू होने वाले हैं, तो क्या मई से पहले ही चुनाव को संपन्न करा लिया जाए? ये तमाम चीजें चुनाव आयोग के पास थी, जिस पर कई दौरों का मंथन चला, जिसके बाद ये तय किया गया कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये भी तय मान के चलिए कि बोर्ड के एग्जाम से पहले, यानी 3 मई से जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उससे पहले चुनाव का जो कार्यक्रम होगा संभवतः वो संपन्न हो जाएगा और मई में ही नई सरकार इन 5 राज्यों में संभवतः बन जाएगी। जो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम। मई को देखते हुए ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीन पर पहुंची भी हुई हैं आम लोगों के बीच में, ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनके फेवर में आ सके। राकेश कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। अब राकेश, पिछले दिनों जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाओं की घटना बढ़ी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 125 कंपनियां पश्चिम बंगाल में चुनाव तक तैनात रहेंगी। एक ये चुनौती, दूसरा कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे तमाम राज्यों तक फैल रहे हैं। चुनौतियों के बीच में और सुरक्षा बंदोबस्त कड़े करते हुए ये चुनाव होंगे। देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा पूरी तौर पर माकूल किया जाएगा और इस बात को गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जो बैठक हुई थी चुनाव आयोग से गृह सचिव की, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि पूरी तौर पर जो भी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां चाहिए चुनाव आयोग को, उसको मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। रही बात की सबसे बड़ी खबर, जो कि चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अभी की ब्रेकिंग खबर यह है कि जो चुनाव आयोग के सूत्रों से आ रही है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और इसको देखते हुए चुनाव आयोग 4 राज्य और एक जो यूटी है, पुडुचेरी है, वहां पर जहां तक चुनाव की बात है तो 1 मई से पहले चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ने सबसे ज्यादा दौरे जो 4 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और यूटी पुडुचेरी में किए हैं और अभी भी एक टीम जो है बंगाल के दौरे पर है। तो पूरी प्लानिंग खाका तैयार कर लिया गया है। मई के पहले सप्ताह में जो सूत्र बता रहे हैं कि 4 मई से पहले जो है तारीखों का जो पूरी खाका है चुनाव करा लिए जाएंगे। जो चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज हैं वो आईटीवी नेटवर्क से बातचीत में बताया है। राकेश कुमार सिंह बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं, राकेश कुमार सिंह बड़ी अपडेट दे रहे हैं। राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संभव है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से राकेश कुमार सिंह के पास अपडेट पहुंचा है कि 4 मई से पहले चुनाव खत्म करा लिए जाएंगे, क्योंकि 4 मई से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने हैं। मतलब यह है कि मई महीने से पहले इलेक्शन इन 4 राज्यों और एक यूटी में कंप्लीट करा लिए जाएंगे ताकि बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित ना हो। सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची, आप क्योंकि खुद इस वक्त मौजूद हैं बंगाल में, कोलकाता में, आज शाम को ऐलान होने वाला है, तो राजनीतिक सरगर्मी क्या है? ममता बनर्जी इस वक्त कहां है? बीजेपी के जो कैंपेनर्स गए हैं, क्या वो कोलकाता में है? क्या 4:30 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ममता बनर्जी ने अपने जो करीबी लोग हैं उनको ही बुलाया है? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? आज 5 बजे के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसी तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद लग जाएगा। इस वक्त कोलकाता की खबर क्या है? जी देखिए, बिल्कुल कोलकाता में पॉलिटिकल सिनेरियो काफी गर्म हुआ है और जो अब्बास सिद्दीकी है, जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के, उन्होंने 30 सीटों पे कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के साथ हाथ मिला लिया है और वो ऐलान भी करने वाले हैं कि वो नंदीग्राम सीट से। ठीक है सब्यसाची, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से राकेश कुमार सिंह के पास चलते। राकेश, अमूमन आपने बताया कि सूत्रों के हिसाब से आपको जानकारी मिल रही कि क्या तारीखें हो सकती हैं। अगर आज इस बात का ऐलान होता है और आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो माना ही जाएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त से शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट्स का ऐलान करेंगे, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो माना ही जाए कि मई से पहले तक ये सारी जितनी चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल यही है, बंगाल में इलेक्शन कमीशन, होम मिनिस्ट्री क्या क्या तैयारी करके बैठा है?
देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव जिस तरह से अब तक इतिहास रहा है, रक्त रंजित रहा है और इससे केंद्र सरकार के लिए, खासतौर पर चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वहां पर चुनाव कराया जाए ताकि कम से कम हिंसा हो सके और चुनाव जो है पूरी तौर पर पारदर्शी हो सके। सूत्रों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरण से के बीच चुनाव होने की संभावना है। और एक रजत और बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज से कि कोरोना के कारण मतदान के समय में इजाफा किया जा सकता है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु और केरल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव संपन्न कराना ये चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज ने ITV नेटवर्क से साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तमाम उपाय किए हैं। रजत, तो ये बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग के लिए जो तमिलनाडु और केरल में चुनाव कराना, खासतौर पे जो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, वो बड़ी चुनौती है। और जहां तक सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से रक्त रंजित इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन के टॉप सोर्सेज ने ITV नेटवर्क से कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि 6 से 8 चरण में हो सकते हैं चुनाव। राकेश बता रहे हैं चूंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ते हुए केसेस नजर आ रहे हैं, 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। ऐसे में तमिलनाडु और केरल को देखते हुए फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी हो सकता है कि वोटिंग के लिए जो टाइमिंग सेट होती है उस टाइम को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाइजीन का ख्याल रखना और तब वोटिंग प्रक्रिया को खत्म करना। आशीष, कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस में और क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, कमोबेश वही गाइडलाइन रहेंगी जो गाइडलाइंस हमने बिहार चुनाव के वक्त देखी थी, क्योंकि चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस समय चुनाव हुआ था उस समय पूरे देश में कोरोना पीक पर था और उस समय बिहार में चुनाव आयोग ने एक चुनाव कराया था और जिसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, यानी कोरोना की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यानी जो कोविड को लेकर जो नॉर्म्स होंगे, चाहे वो चुनाव प्रचार को लेकर नॉर्म्स हो या फिर वोटिंग को लेकर नॉर्म्स हो, उन सारे नॉर्म्स को का पालन किया जाएगा। चूंकि केरल में ज्यादा मामले हैं, अगर हम बात करें तो केरल को लेकर यहाँ पर खास तरजीह दी गई है और इसको लेकर मैंने जैसा पहले कहा कि मंथन किया गया था कि कोविड को लेकर क्या करेंगे। चूंकि जिस समय वोटिंग वहां पर होगी, यानी मई का जब समय होगा, तो वहां पर गर्मी ज्यादा हो जाएगी इन 2 राज्यों में, खासकर तमिलनाडु में और केरल में। यही वजह है कि वहां पर जो चुनाव की वोटिंग की जो सीमा होगी, यानी वोट डालने की जो शुरुआत होगी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी और लेट इवनिंग तक चलेगी, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा हो जाएगी। कोविड के भी मामले हैं, लिहाजा कोविड के नॉर्म्स का पूरा पालन किया जाएगा। जहां तक रहा पश्चिम बंगाल का सवाल, पश्चिम बंगाल में भी उस समय यानी अप्रैल में गर्मियां ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए वहां भी हो सकता है कि वोटिंग जो हो वो सुबह से हो जाए, यानी 7 बजे अर्ली मॉर्निंग से शाम को 6 बजे तक वहां पर वोटिंग कराई जाए। क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल बिहार के चुनाव में देखा था कि जो वोटिंग का जो समय था उसे बढ़ा दिया गया था कोविड नॉर्म्स को देखते हुए। तो जो कोविड नॉर्म्स क्या बिहार में लागू हुए थे, कमोबेश इन 5 ही राज्यों में उन कोविड नॉर्म्स को लागू किया जाएगा। सबसे बड़ा इलेक्शन बिहार का रहा था, वो भी कोरोना के टाइम पर और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा था। आशीष बता रहे हैं तमिलनाडु और केरल में चूंकि उस वक्त गर्मी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और ये लेट इवनिंग तक रह सकती है। और ये कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भी टाइम बढ़ाया गया है ताकि कोरोना का खतरा ना हो और गर्मी से लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन आज शाम बड़ा ऐलान होना है, 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन आपके चैनल ने की है बड़ी तैयारी और आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तमिलनाडु विधानसभा 2016 के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इधर केरल विधानसभा 2016 के नतीजे आप देख रहे हैं और ये नीचे की पट्टी पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल 2016 में क्या कुछ नतीजे रहे थे। और इन सभी नतीजों के बाद अब 2021 में तैयारी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तरीके से है। शाम 4:30 बजे का इंतजार है और यहीं से माना जा रहा है कि असल मायनों में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यहाँ दिल की धड़कनें हर पार्टी की भी बढ़ेंगी और अलग अलग राज्यों की जनता भी सोचेगी किसे वोट करना है, सोच समझकर, किन आधार पर। ठीक है, एक बार फिर से राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्योंकि हमने देखा इलेक्शन कमीशन की जो टीम्स थी वो कई बार बंगाल गई, अमूमन राज्यों में जाती है जहां चुनाव होता है, वहां मिलती है, रिटर्निंग ऑफिसर से मिलती है, वहां का जायजा लेती है, कानून व्यवस्था को देती है, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करती है। लेकिन बंगाल में इलेक्शन कमीशन की टीम ज्यादा गई थी, तो क्या कोई रिपोर्ट फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए कैसे वहां इलेक्शन कराया जाए, क्या
ऐसा कुछ किया है वहां पर? क्या होम मिनिस्ट्री से कोई बात हुई है कि कैसे इलेक्शंस कराया जाए, ज्यादा फेसेस में इलेक्शन हो, ज्यादा सीसीटीवी कैमरेस लगाए जाएं, फोर्सेस ज्यादा लगाए जाएं? हम राकेश के पास चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 4:30 बजे 4 राज्यों में कब होंगे चुनाव, इस तारीखों का ऐलान करेगी इलेक्शन कमीशन। और एक यूटी यानी पुडुचेरी में कब चुनाव हो, 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया न्यूज पर पल पल की अपडेट, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।